हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, सुबह सुबह जो है आज मेरा काम लग गया है, क्योंकि इस रात में मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार आ गया और एकदम मतलब ठंडे से कांपने लगे। तब क्या करती, कंबल वंबल, अभी तो गर्मी का मौसम है तो सारा कंबल में रख दी थी। तो फिर कंबल निकाली, जो मैं ड्रम में रखी थी उसको निकाल के, और फिर मोटा कंबल, पतला कंबल से काम नहीं चला। मोटा वाला कंबल निकाली और ओढ़ाई, और फिर जो दवाई था हमारे पास, पैरासीटामोल जो होता है डोलो का, वही दवाई दी। तो उससे राहत मिला, आराम मिला। तो मैं कितना सारा कंबल निकाल दी हूँ, 2-3 कंबल पहले पतला वाला निकाली, पतला वाला से काम नहीं चला। तब फिर मैं जो है मेरा मोटा वाला कंबल है वो फिर निकाली। ऐसे शाम में ही तबीयत ख़राब थी तो आर्या गई थी, तो दवाई लेके शाम में आई थी। लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन रात में जो है आधी रात में मैं तो डर गई, मैं सोची क्या हो गया। तो यहाँ पर देखिए कंबल वंबल सब निकला हुआ है, उसको साफ़ सफाई कर लेती हूँ। यही वाला देखिए कंबल है जो कि निकाले थे, और इसको डबल करके लगाना पड़ा था। डबल करके तब उड़ाई थी, तब ठंडा घटा। तो इसको जो है रख देते हैं समेट के। और ये देखिए इतना सारा पतला पतला कंबल जो है ये सब भी निकाल दिए थे। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो इसके लिए जो है बुखार उखार आ जाता है। कल परसों से जो है थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बारिश होती है और फिर मौसम ठंडा कर देता है, धूप निकल जाता है। तो ऐसे में जो है तबीयत खराब होने का ज़्यादा चांस रहता है। जब मौसम बदलता है तो ही इस तरह से प्रॉब्लम आती है। देखिए आर्या को बोली निकालने के लिए, वो कितना सारा निकाल दी है। तो अब जो है कंबल का काम हो गया है तो इसको दीवान में रख ही देते हैं, नहीं तो बाहर रखते हैं फिर आलस आ जाता है, भटकते रहता है इधर से उधर। और फिर बरसात आती है तो बरसात में और नमी पकड़ लेता है, तो ये सब जब गर्मी ज़्यादा ही थी, धूप तेज़ थी, उसी समय ये सब सुखा के मैं रख दी हूँ कि अगले ठंडे में जो है इसको सबको निकाल लूँगी। लेकिन क्या, ठंडा आते आते जो है ना थोड़ी सी इसमें स्मेल आ ही जाती है, तो यूज़ करने के पहले इसको पहले थोड़ा धो देती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जहाँ तक सुबह की काम की बात है, सुबह तो जो अपना डेली रूटीन का रहता है वो तो करना ही होता है। खाना वाना बना के, नहा धो के, पूजा पाठ जो भी है, अपना योगा प्राणायाम जो भी करना है वो सब करके, उसके बाद जो सामान जो है इधर का उधर हो जाता है। सुबह से शाम होते होते सारे घर का जो है तितर बितर हो जाता है। और मैं फिर कंबल लेके आ गई हूँ इस रूम में रखने के लिए। यही ड्रम है जिसमें कि मैं सारे कंबल को रख देती हूँ। जब गर्मी आ जाती है तो इस कंबल को यहीं पर रख देती हूँ सुखा सुखा के, और फिर एक साल धोती हूँ, एक साल फिर नहीं धोती हूँ। हर साल इतने भारी कंबल को धोना आसान काम नहीं है। तो इसको इस तरह से सारे कंबल को अलग अलग कपड़े में लपेट के और फिर रख देती हूँ। तो ये रूम मेरा सिलाई का ही रूम है, जिसमें कि मैं सिलाई के सारे सामान रखती हूँ। तो थोड़ा इधर उधर तितर बितर रहता है, थोड़ा बहुत तो रहता है, और रूम के जैसा साफ़ सफाई नहीं रह पाता है, क्योंकि कपड़े सब जो होते हैं, छोटे बड़े कपड़े, बहुत टुकड़े पुर्जे इधर उधर बहुत सारे हो जाते हैं। और इधर से अभी मैं सिलाई विलाई कर नहीं रही हूँ, जिसके कारण कि जो है मैंने जैसे साइड में रखा है वो रखा ही हुआ ही है। तो सोच विचार करके कि चलो इसको थोड़ा सफाई कर देती हूँ, तो चलो लगे आज जो है मैं इस रूम की भी थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। ऐसे ही थोड़े बहुत अलग अलग हटा हटा के रख देती हूँ, और फिर थोड़े दिन के बाद जो है फिर सामान जो है इधर का उधर हो ही जाता है। तो घर में ऐसा चलता ही रहता है। ये भी मेरा, मैंने कुर्ती जो सिला था उसको भी मैंने
यहाँ पर रखा था कि एक जगह जो है सिलाई निकली हुई थी तो उसको सिलाई करना था, तो वो मैंने अब सिलाई कर दिया और इसे अब समेट के मैं रख देती हूँ अच्छी तरह से। और उसके बाद जो है इसमें प्रेस करके और अच्छे से रखूँगी, जबकि कहीं जाना हो तो वो आराम से पहन सकते हैं। नहीं तो फिर कहीं जाने लगो तो फिर कपड़े अगर प्रेस किए हुए नहीं रहते हैं या उसमें सल आ जाते हैं तो फिर पहनने में अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए पहले से ही तैयारी तो होनी ही चाहिए कि कभी कहीं अचानक चले गए तो आराम से निकाल के और फिर पहन सकते हैं। तो मैंने ये आपने देखा होगा कि मैंने साड़ी का जो है एक कुर्ती सिला था कली वाली और प्रिंसेस कट, तो अच्छी सिलाई हुई है, अच्छी लग रही है। जो कि वेस्ट मेरा साड़ी था उसका भी यूज मैंने अच्छी तरह से कर लिया है। तो यहाँ पर मैं रागी सुखा के रखी थी, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी जो है बारिश आ रही है, तो बारिश से पहले मैं इसको पिसवा लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि 1 किलो पिसवाती हूँ तो चल जाता है मेरा, ज़्यादा दिन ही चल जाता है, क्योंकि इसमें बाजरी और ज्वार दोनों मिला देती हूँ। रागी रखे हैं पिसवाने के लिए सुखा के, और अब धूप का कोई ठिकाना नहीं है, धूप आ रहा है जा रहा है, इसके लिए इसको अच्छा से बांध के रख देंगे तो फिर पिसवाने में अच्छा होगा। अब वो सब जो सुबह की साफ़ सफाई थी वो सब करके उसके बाद आ गई हूँ अब मैं झाड़ू लगाने के लिए। कि झाड़ू लगाने के बाद जो है लगता है कि हाँ थोड़ा घर की साफ़ सफाई हो गई है तो अच्छा फीलिंग होता है। बीच बीच में जो सोफ़ा है उसको ज़ोर ज़ोर से झटक के उसका जो है डस्ट वो सब निकाल देते हैं। तो बीच बीच में ही ऐसा करती हूँ, डेली डेली तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो बीच में जब कभी मूड हो जाता है तो हो जाता है, मूड पे भी डिपेंड होता है। बहुत सारा काम होता है जो कि अपने मन पे भी डिपेंड होता है कि कभी मन हुआ तो कर लिए, कभी मन हुआ तो नहीं किए। इस तरह से कोई बंधन तो नहीं है कि मुझे ये करना है तो मुझे करना ही है। तो सुबह जो भी काम होता है वो सारा करके और उसके बाद झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाती हूँ तो ही मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ी निश्चिंत हो गई हूँ और बैठ के नाश्ता वास्ता कर सकती हूँ। अगर झाड़ू नहीं लगाई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे काम पड़े हुए हैं, और झाड़ू लगा लेती हूँ तो लगता है कि साफ सफाई अब हो गई है और अब थोड़ी सी मैं निश्चिंत हो गई हूँ। तो ऐसी मुझे लगता है कि शायद हर औरतों को होता है कि सुबह का जो काम है वो निपटा ले तो फिर शांति रहती है कि आराम से बैठ सकते हैं। और आजकल के समय में तो मोबाइल चलाना भी एक जो है वो फैशन सा ही हो गया है कि सभी लोग जो सब अपना काम निपटाते हैं। लेडीज़ की मैं ज़्यादातर बात कर रही हूँ कि सारा घर का काम निपटाने के बाद जो है वो मोबाइल लेके बैठती है, जिसको जो देखना है जो भी करना है वो सब जो है अपना थोड़ा टाइम देते हैं। क्योंकि जिसके छोटे बच्चे हैं तो वो फिर स्कूल चले जाते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं तो उसकी तो कुछ बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है अब मेरी साफ़ सफाई हो गई है, अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ। और वैसे भी बारिश का जब मौसम आ जाता है तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है। अगर 2 दिन 3 दिन के बाद भी पोछा लगाती हूँ तो चलता है। अगर खुद से लगा रही हूँ, अगर काम वाली बाई अगर रखे हैं तब तो डेली का डेली तो पोछा लगाते ही है आके। लेकिन अगर खुद से लगाना हो तो 2 दिन भी छोड़ देते हैं, 3 दिन भी छोड़ देते हैं तो चलता है। बारिश में डस्ट जो ज़्यादा उड़ के ऊपर नहीं आता है तो साफ़ सुथरा ही रह जाता है। एक बार झाड़ू लगा देती हूँ तो साफ़ सुथरा घर हो जाता है। सही में हम लोग बारिश का कितना फ़ायदा उठा लेते हैं, बहाना भी कर लेते हैं, वो भी अपने आप से। आज सुबह भी मैं जब जगी तो बारिश हो रही थी, तो इसके लिए मैं नीचे नहीं गई मॉर्निंग वॉक के लिए। घर में ही थोड़ा बहुत इधर उधर वॉक कर ली। सुबह जो है आलस करने का एक अब बहाना मिल गया है कि सुबह जैसे थोड़ी बहुत भी बारिश होती रहती है तो ऐसा लगता है कि आज तो बारिश हो रही है, चलो थोड़ी देर सो लेती हूँ। तो बारिश में ये बहाना भी खूब आता है हम लोगों को। कहने का मतलब है कि दूसरे को बहाना नहीं दिखाना पड़ता है, खुद को बहाना बता देते हैं। आज बनाए हैं देखिए चना का सब्जी, जो देसी चना है, ये वाला चना जो होता है इसका सब्जी बनाए हैं। और उसके साथ बनाए हैं ये भात तब तक उबल रहा है, रोटी बना के रख दिए हैं। और ये मेरा इसमें मसाला वसाला सब कुछ डाल दिए हैं। अब जो है कुकर सेट कर देंगे, जो कि भात के साथ खाते हैं चना का सब्जी तो बहुत अच्छा लगता है खाने में।
तो पहले मेरा प्लान था कि नहीं रोटी बना लिए हैं तो अब मतलब भात नहीं बनाना है, लेकिन जब चना का सब्जी बनाए तो फिर लगा कि नहीं भात बना ही लेते हैं, अच्छा लगेगा खाने में। तो ये मेरा हो गया है, चना का मसाला वसाला सब भूज के तैयार कर दिए हैं। तो अब कुकर को सेट कर देते हैं उधर, तब तक मेरा भात भी हो जाएगा। और उसके बाद अब तब तक मैं थोड़ा सा बर्तन है तो बर्तन को फिर धो लेते हैं। मेरी आदत सी है कि जब किचन में काम करती हूँ तो थोड़ा भी बर्तन रहता है तो साथ साथ में धुलते जाती हूँ, ताकि खाना बनाने के बाद जो है वो काम हल्का पड़ जाए। तो जब इधर चावल बना रही हूँ और कुकर में चढ़ा हुआ है तो तीसरा काम तो मेरे पास है नहीं, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। अगर रोटी बनाना रहता है तो बात अलग होती है, क्योंकि रोटी तो दोनों हाथ उसमें इंगेज रहते हैं, और भात में तो कोई बात नहीं है, वो चावल चढ़ा दी, जब हो जाए पक जाएगा तो उसका पानी जो है निकाल देंगे। बस इतना सा काम रहता है, इसके लिए मैं तब तक जो है बर्तन को धो ली हूँ। सुबह और शाम यही जो 2 टाइम होते हैं वो औरतों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, फिर दोपहर में आराम मिल जाती है। और जब भी मैं भात बनाती हूँ तो ध्यान करके मैं सोच लेती हूँ या कैलेंडर में देख लेती हूँ कि आज एकादशी तो नहीं है, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसे हो गए हैं कि जब जिस दिन एकादशी रहता है उस दिन मैं भात बना लेती हूँ। तो चलिए आज एकादशी नहीं है